स्क्रीन शो हो रही है भाई? यस सर। ठीक है। देखो, दो तीन चीजें पढ़ेंगे हम और 3.2 भी एक्सरसाइज हो जाए हमारी। फिर उसके बाद 3.3 का मैं आपको होमवर्क दूंगा, जल्दी से कंप्लीट करेंगे ताकि साइड का और एडजस्ट कर पाए और चीजें। ऐसा ना हो कि रिवीजन में भी हम एनसीईआरटी में ही उलझे रहें। कुछ ऐसी चीजें जो मैंने अब तक आपको डायरेक्टली बताई कि ये होता है, लेकिन अब पता चलेगा कि वो कैसे क्यों होता है। देखो, सबसे पहले मैंने को एक चीज बता रखी है, शायद आपको याद हो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ और कोसेक, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन और कोट, लास्ट वाले में कोसेक और सेक। अब ये क्यों होते हैं, इस बात को समझ। ये हमने एक यूनिट सर्कल बनाया, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट मान ली गई। ठीक है बात। और पहले वाले को जो लेटा हुआ उसको एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिया और इस वाले को वाई एक्सिस एज्यूम कर लिया। ठीक है। अब हमने कोई एक पॉइंट लेट कर लिया, मैं कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं इस यूनिट सर्कल पे, विच इज पॉइंट बी। ये पॉइंट पी मान लिया। ठीक है। अब इस पॉइंट पी की लोकेशन भी होगी, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जब हमने इसको रख ही दिया तो ऑर्डर्ड पेयर भी तो होंगे ना इसके कुछ। ठीक है भाई। अब ये ओ है, ओ को पी से ज्वाइन कर दिया हमने, क्योंकि रेडियस इसकी 1 थी तो यहाँ पे 1 ही रखा जाएगा। अब वाई एक्सिस पे ये कितना चला, एक्स एक्सिस पे ये कितना चला, इसको हमने इसको एज्यूम कर लिया लेट ए एंड लेट बी। ठीक है, ए और बी हमने लेट कर लिया। और एंगल भी बनेगा कुछ, एंगल को एक्स लेट कर लिया या थीटा लेट कर लो कुछ भी। और ये रेडियन में है इसलिए मैंने इसके ऊपर सी लगा दिया। ठीक है भाई। अब एक चीज जो आपको ध्यान देनी है कि पी के कोऑर्डिनेट है हमारे ए और बी। पी के कोऑर्डिनेट ए और बी आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पॉइंट है इनको भी नेमिंग कर दी, इनकी भी। ठीक है, ये जो पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट को ए लेट कर लिया, फिर बी लेट कर लिया, सी और डी लेट कर लिया। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल पी ओ ए, नहीं इसका कुछ और नाम देना पड़ेगा ना, ए पॉइंट तो आ गया, इसको क्यू नाम दे दिया, पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या कहता है, अगर हम इसमें साइन लगा दे, साइन एक्स लगा दे, तो क्या होगा, साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, यानी कि पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे बी, और एच कितना है 1, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया बी। ठीक है भाई। और सिमिलरली आप कॉस निकाल दोगे, कॉस एक्स इक्वल्स टू ए आ जाएगा। बताओ ये वाली लाइन समझ आई क्या आपको? यस सर। ठीक है, साइन एक्स हमारा बी आ गया, कोस एक्स हमारा ए आ गया। अब ये जो पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का आप आइडिया लगाओ। जैसे भाई ओ से ए तक की लेंथ तो 1 है ना, तो इसका 1 0 आ जाएगा कोऑर्डिनेट। अब बी वाले पहुंचो, इसका 0 1 आएगा। सी वाले पे पहुंचो, ये नेगेटिव में चला गया तो -1 0। कितना आसान है। डी वाले पे आओ, ये कितना हो जाएगा, सिर्फ वाई एक्सिस पे ही चला नेगेटिव में, तो 0 -1। ठीक है ना, ये आइडिया लगा लिया आपने। यस सर। आप सीखने वाले हो कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में सेकंड वाले में साइन और सेक ही क्यों पॉजिटिव रहे, इसका एक्चुअल रीजन आपको पता चलेगा यूनिट सर्कल की हेल्प से। ये थ्योरी ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ काम की चीज समझनी है। एग्जाम में तो आएगा नहीं डेरिवेशन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अब एक बात देखो, आप अगर ए से बी पॉइंट तरफ आप भागते हो, ठीक है, ए से बी पॉइंट की तरफ आप अगर भागते हो, तो ये देखो कि पॉजिटिव में ही जाते हो या नेगेटिव में भी हो जाती है। यानी अगर आप एक्स कोड की बात करें तो वो जाता है 1 से 0 में। ठीक है, 1 से 0 में। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करो तो वो जाता है 0 से 1 में। तो क्या कोई भी नेगेटिव में,
भाई ये नंबर लाइन होती है ना बच्चों, 0 1 और -1, तो सारे के सारे पॉजिटिव में ही है। एक 0 से 1 गया, एक 1 से 0 आया, अब तक तो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट ए और बी, इनके बीच में जो पॉइंट है ए और बी, ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या है, साइन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन एक्स और कोस एक्स पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव। ठीक है ना। अब दूसरे वाले क्वाड्रेंट में घुसो, दूसरे वाले में 0 से नेगेटिव में, ये ए वाला जो है ना पहले वाला, वो नेगेटिव चला गया। ठीक है, ए नेगेटिव हो गया और बी तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब ए नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, यहाँ होगा साइन एक्स तो पॉजिटिव है। ठीक है, बाद वाला दूसरे वाला तो नेगेटिव है, पहले वाला नेगेटिव आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे कि साइन एक्स और कोस, साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक एक्स, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और क्योंकि कोस नेगेटिव है तो कोस के नेगेटिव होने से क्या होगा, सेक भी नेगेटिव होगा, सेक के नेगेटिव होने से टेन भी नेगेटिव होगा, टेन के नेगेटिव होने से कोट भी नेगेटिव, तो इस सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हम मेंशन क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले को, कॉमन सेंस है, अगर ये पॉजिटिव तो बाकी नेगेटिव। तो आफ्टर बना दिया, यानी कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल एफ साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब आप ऐसे ही थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राई करके देखो, कुछ दिक्कत आए तो मेरे से पूछो। भाई होमवर्क सिर्फ 2 ही बच्चों का आया है, एक तो विनय और एक आयुष, बाकी और पढ़ना नहीं चाहते भाई, या डायरेक्टली धोखा ही देना चाह रहे हो घर वालों को। एलिश मलिक, अभिषेक बिस्ट, प्रिंस कुमार, आपके होमवर्क कहाँ है भाई, आपका पेन किसने ले लिया। अभिषेक हो कहाँ है। सर एक्चुअली सर एक्चुअली क्लास भी अटेंड नहीं कर पाया, और सर थोड़ा सर कोई फंक्शन था ना, तो सर जाना पड़ गया सर। एलिश मलिक, आपका होमवर्क कहाँ है। सर वो ना जी सर आ जाएगा, आ जाएगा। प्रिंस कुमार, आपका होमवर्क कहाँ है। सर अभी क्लास खत्म होते ही भेज दूंगा जी। तो होमवर्क का डिस्कशन जो होता है ना, वो आप अपने छोटे भाई बहन जो होंगे ना, उनकी मैम या उनके सर करते हैं, जो 5th क्लास में, 4th क्लास में, एलकेजी यूकेजी, कि होमवर्क कहाँ है, होमवर्क नहीं आया, होमवर्क। आप तो इतने बड़े बच्चे हो, आपको खुद ही होमवर्क भेजना चाहिए। आप अपनी क्लास अटेंड करके रखो, कम से कम आप कंपटीशन में जाने वाले हो, अब आपके करियर को डायरेक्ट मिलने वाली है, और आप ये होमवर्क में अटके रहोगे क्या। ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1% काम भी नहीं होना चाहिए। आपने जो पढ़ा वो कॉपी पे लिख के ही तो भेजना है, ट्राई करके। कुछ अलग से एडवांस थोड़ा ही करा रहे हैं आपसे, 3 घंटे का पेपर दिया वो सोल्व करा रहे हैं। तो अपनी क्लास बनाओ भाई। ठीक है, आपकी जो क्वालिटी है ना, जो आपके थॉट्स की क्वालिटी है, वही आपकी लाइफ की क्वालिटी होने वाली है। तो अपने थॉट्स को ऐसा बनाओ कि आपके सामने आपको कुछ लगे ही नहीं है होमवर्क। होमवर्क कुछ है थोड़ा ही, आपके पास वीडियो है, आपके पास लाइव है, बुक है, कॉपी है, आपको सिर्फ वो लिखना ही तो है।
ट्राई तो करना है। मेक श्योर आप बार मेरे से होमवर्क के बारे में ना बुलवाएं, जब भी मैं चैट बॉक्स खोलूं मुझे सबकी पीडीएफ दिखे उसमें। ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला समझ आ गया क्या भाई क्वाड्रेंट? यस सर। चलो गुड। यस सर। अब आप ये बता सकते हो किसी को, अगर कोई पूछे आपसे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का क्या रहस्य है, तो ये है इसका रीजन। नेक्स्ट, अब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये एंगल्स भी आपने पढ़े हुए हैं 10th क्लास तक, ठीक है। तो पहले में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये को रेशो होते हैं एक दूसरे के, यानी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है एक दूसरे के साथ में। ये साइन पे आफत आए कोस बनेगा, कोस पे आफत आएगी तो साइन आएगा सामने, ठीक है। तो मैं इसमें साइन लगा दिया इस तरीके से, आपस में चेंज होंगे। ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा ये कोट में कन्वर्ट आएगा, और फिर उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोस सेक है ना नाम, कोस सेक, तो कोसेक और सेक ये दोनों एक दूसरे के को रेशो है। पहले वाले में सारे पॉजिटिव। देखो एक चीज है, क्योंकि ये एंगल 0 है 90 है, तो यहाँ पे अगर हम इसके बीच में बात करेंगे ना, तो 90 से कुछ का बात करेंगे ना, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब दूसरे वाले की अगर हम बात करें, दूसरे वाले में पहुंचे हम 90 प्लस थीटा, उसको दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 90 प्लस थीटा कर लो या 180 माइनस थीटा कर लो, क्योंकि 180 से कुछ कम होगा ना, एक स्टेप थोड़ा सा पॉइंट में कम या कुछ भी, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? इस साइन के ही बराबर होता है, ठीक है, साइन थीटा के बराबर। ध्यान रखना 90 और 270 पे इनकी बदलेंगी, एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे, अदरवाइज 180 और 360 पे ये सेम रहेंगे, ठीक है। साइन अपने में ही रहेगा, कॉस वो भी अपने में ही रहेगा, ये बताने की लिखने की जरूरत नहीं है, आप बड़े बच्चे हो सीख सकते हो उसको। फिर उसके बाद 70, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, तो क्योंकि इस पर शक्ल बदलेगी, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, एक चीज का ध्यान रखना है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से देख लो कि कौन कौन से कहाँ पे पॉजिटिव है। जैसे ये साइन 270 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली शक्ल देगी कॉस थीटा बन जाएगा, लेकिन ये देखो ध्यान से कि ये पॉजिटिव होता है साइन यहाँ पे या नेगेटिव होता है। थर्ड वाले में साइन तो नेगेटिव है ना, सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। दूसरा देखो कोई और, जैसे मान लो 10 आपको देखना है, इसके बीच में 270 माइनस थीटा है, तो 10 किस में कन्वर्ट होगा? कोट में, कोट थीटा में। 10 थर्ड वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे करके आप सारे को एक बार कंप्लीट कर लो यहाँ तक, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ आगे बढ़ते हैं। एक चीज और नोट कर लेना साइड, कि अगर आप 0 डिग्री एंगल पे हो, आपको नेगेटिव में कोई एंगल चाहिए, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। और वो क्यों है? क्योंकि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में अगर आप नेगेटिव एंगल लोगे तो साइन नेगेटिव ही होता है, ठीक है, इसलिए हमने माइनस को बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर हम कोस की बात करें, अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर कोस में क्या होगा, क्योंकि कोस तो यहाँ पॉजिटिव है, तो बिल्कुल वही पॉजिटिव है, ये माइनस को खा जाएगा, ठीक है। ये दोनों याद रख लो, बाकी टेन भी इनसे निकलेगा, कोट भी इनसे निकलेगा, सेक और कोसेक का आइडिया भी इनसे लगेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो कोई बच्चा बताओ, फिर आगे बढ़े। यस सर, हो गया। अब कुछ और बातें हैं?
जो आपको काम आएंगे टर में, जैसे ये हेडिंग लिखी हुई है ना डार्क में, sin x इक्वल्स टू 0, यानी कि साइन कहाँ पे 0 होता है। sin x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज, इसका अर्थ ये है कि x इक्वल्स टू n पाई लिया गया है। साइन की आप जितनी भी वैल्यू देखोगे, अगर n पाई यहाँ पे n कोई इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर है, तो अगर रख दो ना इसमें तो 0 ही आएगी। आपने मान लो इंटीजर 0 भी आता है ना, आपने 0 पुट कर दिया तो साइन 0 बनेगा, तो एक्चुअल में 0 है, आपने टेबल पड़ी हुई है। फिर आपने 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो साइन पाई, तो ये भी 0 होगा। आंख बंद करके लिख लो, ये आ जाएगा 3 पाई, तो 3 पाई कितना है, ये भी 0 होगा। साइन के लिए देखा गया, ये नोटिस करा गया मैथमेटिशियन ने कि भाई ये तो n पाई पे 0 हो रहा है, तो इसलिए रूल आ गया कि साइन n पाई 0 है, और बहुत यूज है इसका मैथमेटिक्स में। फिर देखा कि कोस तो चेक करो, कोस कहाँ नेगेटिव हो रहा है, तो हमने देखा टेबल में कि कोस π/2 0 होता है, ठीक है, कोस π/2 0 होता है। इसके बाद कोस 3π/2 भी 0 होगा, ये भी देख लिया हमने कि ये भी टेबल में 0 है। तो इसलिए इसके लिए रूल मिला कि cos x इक्वल्स टू 0 होगा यदि x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। अब ये 2n प्लस 1 क्या है, क्या मामला है ये? भाई n के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो π/2 तो बनेगा, n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 3/2 ही तो बनेगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं। ये टेबल दे रखी है, इसको रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ तक का तो आता ही है ना, π/2 तक का, तो ये वाला। इसके बाद की तो चीजें आप निकाल के कर सकते हो, क्योंकि वो याद रखनी थोड़ी सी ट्रिकी होती है। साइन ये हमने सीख लिया, साइन वगैरह कैसे करने रहे, टेबल को भी रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आप समझ के चलोगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो दिक्कत आएगी नहीं, इतनी बड़ी बुक आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आयुष आपने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था कोई 1/√1 माइनस कोस एक्स टाइप कुछ ऐसा, तो वहां पे इसका यूज हुआ था। तो साइन एक्स और कोस एक्स फंक्शन की जो औकात है, जो डोमेन है इनका, यानी एक्स की वैल्यू जो रखते हैं वो, सॉरी रेंज की बात कर रहा हूँ, उनका जो रेंज है वो -1 से 1 तक जाता है, -1 से 1 तक। आप देख लो, आप टेबल को एक बार, आपको रटनी तो है नहीं है पर फिर भी देख लो। साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, लोवेस्ट -1 और हाईएस्ट कहाँ है, ये तो हाफ है, ये हाफ से भी और कम हो जाएगा, और √3/2, ठीक है, थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। तो लोवेस्ट वैल्यू -1 है, हाईएस्ट वैल्यू 1 है, -1 से 1 तक जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ भी आगे भी मिलेगा, ठीक है। ग्राफ इसका ऐसे ऊपर जाएगा +1 तक और नीचे जाएगा -1 तक, ये y की वैल्यू -1 तक, ऐसे बनता है ना साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है, आप डोमेन को देख के, आप ग्राफ को देख के बता सकते हो, जनरली भी याद रख सकते हो टेबल में। कोस भी बिल्कुल, क्योंकि कोस उसका उल्टा है, मतलब उल्टा इन द सेंस कि उसी की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था जब टेबल कराई होगी कि कैसे लर्न करना है ऐसे। तो इसकी भी वैल्यू -1 से 1 तक रहती है, मतलब लोवेस्ट -1 हाईएस्ट 1। तो इस कोस एक्स का भी रेंज से कहां तक होगा, -1 से 1 तक होगा, ठीक है। अभी हर एक का पढ़ेंगे सेपरेट सेपरेट। और सबसे बेहतरीन तरीका उसको सीखने का है ग्राफ। देखो ये ग्राफ है, आप देख पा रहे होंगे 1 हुआ है यहाँ पे और ये -1। तो डोमेन जो रेंज है, डोमेन में तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, डोमेन बहुत सारे एंगल रख रख के देख सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, साइन और कोस फंक्शन की, ये साइन एक्स का ग्राफ है भाई और ये कोस एक्स का ग्राफ है। तो इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, रेंज है इसकी -1 से 1 तक, और ये क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि -1 आता है, ये ब्रैकेट का खेल भी बड़ा चमत्कारी है, क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि -1 भी आया है, इसमें इंक्लूड हो चुका है। सेम यही डोमेन रहेगी कॉस की, आगे टेबल बनी हुई है, पूरा सम अप इसको करेंगे,
फिर 10x का ग्राफ देखो, 10x में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, cot x में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इन सब की डोमेन आपको देखनी है, ठीक है। फिर sec x की डोमेन और रेंज, cos x की डोमेन और रेंज, ठीक। अब मैं आपको डायरेक्टली एक टेबल दिखाता हूँ, शायद इसमें एंड में दे रखी होगी। समरी में होगा कहीं वो टेबल, नहीं इसमें नहीं दिया हुआ, वो एक्चुअल में 12th क्लास में है। मैं दिखाता हूँ अभी, आप बताऊँ, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर है आपका उसमें सेकंड, हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये देखो वही आर्यभट्ट है जो आपने पढ़े, इसकी एक टेबल बनी हुई है, वो मुझे समझानी। देखो ये ग्राफ वगैरह सब कुछ वही है जो आपने अब तक पढ़ा। हाँ भाई, ये है वो टेबल, ठीक है, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दे रखी है, लेकिन आपको समझना है सिंपल फंक्शन की, ठीक है। जी, यहाँ देखो आप, फर्स्ट में समझाया हुआ है कि साइन जो फंक्शन है उसकी क्या होगी डोमेन, और रख के जो आएगा वो रेंज होगा। तो डोमेन में तो सारे रियल नंबर रख सकते हैं ना, साइन वाले में कोई दिक्कत नहीं आती। और रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसकी औकात कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। फिर cos की बात करें तो -1 से 1 तक। और अगर 10 की बात करें तो 10x किससे मिलके बना हुआ है, sin x अपॉन cos x से, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, क्या इसमें भी हम सारे रियल नंबर रख सकते हैं x के प्लेस पे, यानी डोमेन में, क्या इसमें भी सारे रियल रख सकते हैं हम? सोचो भाई, माइंड को थोड़ा एक्टिवेट करो, तभी तो काम करेगा। इसमें तो खुली छूट दे रखी थी हमें साइन और कोस में कि रेंज में, डोमेन में कुछ भी, कोई भी एंगल रख लो, -1 से 1 तक ही जाएगा। क्या यहाँ भी वही बात होगी या कुछ अलग होगा? तो जहाँ पे cos x 0 होगा वो नहीं रख सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे खतरा है इसका। तो ये हो जाएगा, एंगल हमें क्या बचाना है, एंगल बचाना है कि जिसमें कोसेक्स रखने पे 0 ना हो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि sin x को देखा साइंटिस्ट ने कि कहाँ पे 0 हो रहा है, cos x कहाँ पे 0 हो रहा है। तो cos x हमेशा कुछ वैल्यू पे 0 होता है। किस पे 0 होता है, 2n+1 into π/2, इन पे 0 होता है, ठीक है। ये वैल्यू रखने के बाद 0 हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़े, यहाँ लिखा हुआ है कि उसमें से रियल नंबर में से माइनस कर दिया क्या, x = 2n+1 into π/2। भैया ये वैल्यू हम छोड़ के चलेंगे, क्योंकि इस पे क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाएगा समथिंग अपॉन 0, और समथिंग अपॉन 0 का मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 10x के लिए डोमेन ये होती है और रेंज कुछ भी, ठीक है, रेंज वैल्यू आती है। अब कोट में देखो क्या खतरा होगा, कोट एक्स में क्या होगा, कोट x अपॉन साइन एक्स, अपॉन में साइन एक्स है, साइन एक्स पे कहाँ खतरा था, साइन n पाई पे था। तो हम क्या लिख देंगे, सेम वही बात कि रियल नंबर में से सिर्फ n पाई को छोड़ दो, बात रख दो, और रेंज क्या आएगी, रियल नंबर। भाई बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक। यस सर। अब अगर sec x की बात करें तो sec x किससे मिलके बना हुआ है, cos x से, फिर cos आ गया अपॉन में, तो इसका मतलब फिर उसी चीज से बचना है हमें। तो रियल नंबर में से 2n+1 into π/2 कर दिया सब्ट्रैक्ट।
ठीक है, रियल नंबर में से कोस वाला जो मामला था उसके खतरे को हटा दिया, और इसकी रेंज क्या आई, रियल नंबर आएगी और उसमें से माइनस होगा, मतलब कि उसमें से -1 से 1 तक कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये बताऊंगा कैसे हुआ, ग्राफ से ही तो समझ सकते हैं, वैसे कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ग्राफ से समझेंगे। अब अगर कोसेक एक्स की बात करें तो कोसेक एक्स में अपॉन में साइन आ गया, साइन का खतरा कहाँ पे, एन पाई, तो फिर हमने उसको माइनस कर दिया, तो cos x की डोमेन जो होगी उसमें रियल नंबर में से एन पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और रेंज जो होगी उससे -1 to 1 नंबर नहीं आएंगे, और ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज कर दिया तो सारा गलत हो जाएगा। कैसे, देखो, फिर चलते हैं वापस 11th क्लास पे। देखो भाई, अब इनके ग्राफ को ध्यान से देखो आप, फिर से वापस, हमें साइन वाले में कोई डाउट नहीं रहा था, कोस वाले में कोई डाउट नहीं रहा था, टेन वाले में कोई दिक्कत नहीं, को वाले में कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ है कि सर ये जो सेक और कोसेक की आपने रेंज लिखी ना, ये थोड़ी समझ नहीं आई कि ये लिख दो -1 से 1 तक, इसका क्या मतलब है। डोमेन तो समझ आ गई सबकी, लेकिन इन दोनों की रेंज गड़बड़ कर रही है। ठीक है भाई, तो देखो आप इस ग्राफ को स्टडी करो, ग्राफ को स्टडी करो और ये बात आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर यानी एक्स वाई में जो एक्स आप रखते हो वो क्या होता है, डिन, और वाई जो रख के आता है वो क्या होता है, रेंज। यही तो बात है। ठीक है भाई, हमें दिक्कत किससे है, हमें दिक्कत है रेंज से। डोमेन तो समझ आ चुकी है, दिक्कत है हमें रेंज से। अब देखो इसमें -1 और 1 क्यों हमने स्किप करा, ग्राफ को देख के कुछ समझ आ रहा है भाई। यानी -1 और 1 वैल्यू क्यों नहीं रखनी हमें, ध्यान देखो, जब भी आपने ग्राफ बनाया वो 1 से ऊपर, 1 से नीचे नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी 1 से लेके -1 के बीच में कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो रेंज में आई हो। ठीक है, ग्राफ -1 से ऊपर है, यानी कि -1 से यहाँ इस तरफ बना हुआ है, और 1 से ऊपर है, तो इसलिए मैंने लिखा कि भैया रेंज में क्या होगा, रेंज में -1 और 1 वाले नंबर काट देना, बाकी सब कुछ आएगा। अब दूसरे वाले ग्राफ को देख लो, जैसे ही -1 और 1 आया तो ये ऊपर की तरफ उड़ गया। ठीक है, और -1 आते ही नीचे की तरफ उड़ गया, यानी कि बीच में कोई है ही नहीं ऐसा कुछ, कोई आउटपुट है ही नहीं हमारी। इनपुट है नो डाउट, इनपुट तो है, एक्स की वैल्यू तो हमने रखी है बहुत सारी, लेकिन वाई कुछ नहीं आया, -1 से 1 के बीच में वाई कुछ भी नहीं, तो इसलिए हमने लिख दिया कि रियल नंबर में से सिर्फ -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ आ रही है भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, ग्राफ को देख के जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपने डोमेन, रेंज और ये सारी चीजें भी याद कर ली तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा, 12th में जाते ही आप टेबल महसूस करोगे। इससे आगे चले। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे, बस एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी, कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 आपको कोसेक दिया हुआ है -3/5 और ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है, तो ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो होगा ही, क्योंकि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कोसेक की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, -3/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बड़ा, आप कोस से सबसे पहले क्या निकाल सकते हो, सेक इसका उल्टा है, तो सेक निकल जाएगा -5/3। क्या कोस से साइन निकल जाएगा, साइन कैसे निकलेगा,
1 माइनस 9/25 कर लोगे, ये तो पता ही है ना आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। इनमें वैल्यू डालते जाओगे बताते चले जाएंगे। बस ध्यान एक चीज का रखना है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। 16/25 यानी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई, 16/25। ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा और ये बनेगा +-4/5। अब यहाँ दुविधा है कि प्लस ले या माइनस ले। आपको पहले ही क्लियर कर रखा है क्वेश्चन में कि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में चल रही है बातचीत सारी। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हमें साइन चेक करना है, हम प्लस ले या माइनस ले। प्लस का तो मतलब ही कुछ नहीं बैठता क्योंकि ये तो सेकंड वाले में प्लस। तो यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ लेंगे साइन एक्स को माइनस साइन के साथ में, -4/5। ठीक है ना। ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। 7th वाले में बिल्कुल वही बात है, कुछ भी चेंज नहीं कर रखा। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं 8th। इसमें कहा साइन 31π/3 निकालो। तो देखो भाई इसमें क्या करना होगा, यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको दो चीजें हेल्प करेंगी। एक तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू आप डायरेक्टली लिख दोगे माइनस साइन थीटा, जो कि आपने पढ़ लिया इसका रीजन। और ये भी बहुत से बच्चों को, क्या टीचर्स को भी नहीं पता होता, अगर आप पूछोगे कि सर ये कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, ये cos थीटा। तो आपको यहाँ प्लस और माइनस तो दे नहीं रखा कुछ, ठीक है, तो ये थोड़ा और आसान हो गया। 31π/, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन तो साइन की जगह है, ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब इसको कैसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्या है आपका 0, यहाँ पे π/2 है और ये पाई है, ये 3π/2 है और घूम के आ गया 2π। तो इनका बेस बनाना है आपको तरीके से। तो कैसे बनाए इसको, अगर आप इसको ऐसे लिख दो, क्या लिखते हैं इसको, 10π + π/3, अगर ऐसे तोड़ के लिख दो। और ये कहाँ से आएगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा भाई, कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, 10π + π/3। अब इसको सोल्व करके देखो आप, ये बात वही है या कुछ चेंज कर दिया मैंने। अगर इसको सोल्व करोगे तो 30π + π/3, 31π तो आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिखा है इसका फायदा अभी पता है। अब मैंने आपको अभी कुछ मिनट पहले बताया था कि साइन 180 + थीटा, साइन 270 - थीटा, साइन 90 - थीटा एक होते हैं। तो यहाँ देखो ये 10 है और ये पाई की वैल्यू होती है 180। तो 10 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि वापस घूम के वही आएगा। तो 80 + π/3 मानो इसको, यानी कि आप इसको ऐसे एज्यूम करो साइन 180 + थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, 180 + थीटा के बराबर होगा भाई, 180 में शक्ल तो बदलती नहीं, तो ये रहेगा साइन ही साइन थीटा। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और वहां पे इसके बाद यहाँ एंट्री हो जाएगी थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होता है मामला नेगेटिव साइन का। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस साइन π/3। और साइन π/3 की वैल्यू क्या है, साइन 60, ये होता है √3/2। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। यस सर। आगे बढ़ो। अब ये कोस वाला देखो नेगेटिव में क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 9। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना इसमें भाई, अगर आप चाहते हो आप अच्छे तरीके से मेहनत करो तो जहां भी आपका स्टडी रूम है, नहीं तो बाद में फिर पछतावा ही होता है कि हम ये कर लेते और वो कर लेते, सर ने ये बताया था करते वैसा करते। याद करना ट्रिकी है, टिपिकल है, ये बात एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इतनी सारी रिकॉल करना, एक साथ में याद रखना, माइंड में लेके चलना, क्योंकि आपके पास बहुत सब्जेक्ट है। ठीक है, उन सब की सारी डिटेल में चीजें याद रखनी है। तो जो भी ऐसी चीजें हों एक शीट पे लिख लो, जो होते हैं ना कलरफुल आती है वो, उस पे लिखो और जहां लेटते हो वहां सामने चिपका लो, आंख खुलते ही सटे जाए। और वो आप 5 मिनट बैठ के देख लो ऐसे ही, तो वो फिट हो जाएगी माइंड में आपके। और इनकी बोल बोल के अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग करके सुन लो दिन में 1-2 बार, और फिर बताना मुझे 1 हफ्ते बाद आपका क्या रिजल्ट। ठीक है भाई, cos -1710। आप ध्यान, जब ये होता है ना 12th के बाद बच्चे का एडमिशन होता है तो घर वालों पे आपसे ज्यादा प्रेशर होता है। जिन बच्चों के मार्क्स कम है या ट्रिपल ई में या नीट में या IIT में कहीं नहीं हुआ, उन पेरेंट्स की हालत देखना आप क्या रहती है।
झूठ मूठ में आपके सामने बनाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो टूट जाते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है, सबकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमने नहीं करा वो करके दिखाएं। और देखा है हमने कि डोनेशन देके हाथ पैर जोड़ के भी एडमिशन कराते हैं प्राइवेट कॉलेज में। डोनेशन पता है कितनी कितनी जाती है आपको? आपको आइडिया नहीं होगा सही तरीके से कितनी कितनी डोनेशन जाती है। 10-10 12-12 लाख में एक एक बीटेक वगैरह होती है। और अगर गवर्नमेंट सीट पे हो तो इससे भी आपका लगभग 30-40% पे हो जाएगा काम, और घर वाले भी चौड़े होके घूमेंगे। ठीक है, डोनेशन से नहीं कराया बच्चे का एडमिशन। डोनेशन से ऐसा होता है जैसे अपाहिज बच्चे को चला दिया हो। तो ये सारी पागलपंती अभी कर लो, बाद में आपको पछतावा ना हो, बाद में ऐसा ना लगे कि हम अपने पेरेंट्स के लिए यार कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा बहुत और कर सकते हो, बड़े अच्छे लोग हैं। ऐसा ना लगे आपको भाई। ठीक है, जितना भी आपको करना है सारे एफर्ट अभी डाल दो, निचोड़ दो अपने आप को, पूरा झोंक दो उसमें। क्योंकि आपने टीवी सीरियल्स में और मूवीज में देखा हुआ है कि जब तक तपस्या नहीं होती ना, प्रभु प्रकट नहीं होते। टीवी सीरियल में भी देखा होगा, कुछ महर्षि ऐसे थे पहले टाइम पे कि एक पैर पे खड़े या बैठे बैठे उन पे घास झाड़ियां जम गई, लेकिन आंखें बंद करे बैठे। जिद है मन में एक कि बान को देखना है, प्रकट करना है। तो ईश्वर को पृथ्वी स्वर्ग से पृथ्वी पे लाना, ठीक है, डिटर्मिनेशन कितनी तगड़ी थी। आपको वो सब नहीं करना, आपको तो सिर्फ टास्क जो बताया, जो हम बता रहे हैं, आप होमवर्क ही नहीं कर पा रहे। देखो आप कितना टुच्चा सा काम नहीं कर पा रहे, मैं आपको मिरर दिखा रहा हूँ। एक कैटेगरी वो है कि जब बच्चे घर छोड़ के आश्रमों में जाते थे, मंदिरों में जाके पढ़ते थे हमारे वैदिक टाइम पे, अपना घर बार सब छोड़ के, एक राजा के बच्चे, आप और हम तो कुछ नहीं, ठीक है, महलों में रहने वाले बच्चे जंगल में जाके लकड़ियां तोड़ के लाते। वो था समर्पण, वो था अपने गुरु के प्रति डेडिकेशन, जो उन्होंने कह दिया पत्थर की लकीर, होमवर्क आना है तो आना है। जब तक डेडिकेशन नहीं आता ना किसी भी चीज के प्रति, तब तक आपकी एनर्जी जो आप में से निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकलती। तो छोटी सी बात पे मत रुक जाओ भाई। क्या है ये होमवर्क, मेरी समझ में नहीं आता। आप जब 24 घंटे सबको दे दिए भगवान ने, किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, और आप में से कि शादी या बच्चे तो नहीं हो रखे कि आपको किसी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था, या आप बहुत बिजी थे, या आपको बहुत तगड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी, सबसे महत्वपूर्ण काम आपका पढ़ाई का है, फिर भी आप इसमें टाल मटोल क्यों करते हो भाई? इतने सारे रीजंस मैंने गिना दिए, डेली आपका मिरर दिखाता हूं मैं कि क्या होगा अगर ये ना हुआ तो, और अगर हो कितना अच्छा आपकी जीवन हो जाएगा। आपको देख के इंस्पिरेशन लेंगे लोग, आपको बैठा के पूछें कि भाई हमारे बच्चे को भी कुछ बता दे, तेरे जैसा बन जाए। सब कुछ आप ही के हाथ में है। अभी टाइम है ना, मैंने बताया भी था एक दिन, जो समय और समझदारी लगभग लगभग एक ही राशि है इनकी। ठीक है, अगर ये रहते ये आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर बाद में उसका समझदारी कोई फायदा नहीं, आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। अगर आप किसी को प्रवचन भी दोगे ना, फिर कहेगा चल चल खुद तो कुछ हुआ नहीं, हमें ज्ञान मत दे। तो उस कैटेगरी में मत जाओ। ठीक है भाई, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो अपनी, और छोटी सी एक्सरसाइज है, दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को भी ट्राई करना ताकि हम आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को अच्छा ट्राई मत करना, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। उसके जितने भी फॉर्मूले हैं, लगभग 18 फॉर्मूले हैं, वो सारे लर्न कर लो, बस इतना ही काफी है, बाकी मैं कराऊंगा तो। ठीक है, आज का होमवर्क है 3.2 प्लस 3.3 के सारे फॉर्मूले।